गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने डेविस और पेंक के भौगोलिक अपवर्तन चक्र का अध्ययन किया। डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र दिया था, जबकि पेंक ने भूआकृतिक अपवर्तन चक्र दिया था, लेकिन दोनों ने अपवर्तन चक्र ही उसका नाम रखा था, क्योंकि कोई भी भूभाग उठता है और धीरे धीरे उसका अपवर्तन होता है और धीरे धीरे वो भूभाग अपवर्तित होकर के एक समतल मैदान में, एक समप्राय मैदान में बदल जाता है, जिसको दोनों ने अलग अलग नाम दिया था। डेविस ने पेनीप्लेन कहा तो उसने एनरम्फ नाम दिया। इस तरीके से आप चाहो तो उसको तुलना भी कर सकते ही, आप चाहो तो किसी एक की आलोचनात्मक व्याख्या में कुछ 5 या 6 जो मेजर बातें हैं उनको लिख सकते हो। और उन्हीं देखिए, डेविस की जब आप आलोचना करेंगे तो पेंक के मतों को साथ लेकर के उसकी आलोचना करेंगे। भाई पेंक ने ऐसा कहा है, ऐसा उसने नहीं कहा था। जब पेंक की आलोचना करोगे तो डेविस के मतों को लेकर के आप इसकी आलोचना करेंगे। इस तरीके से आलोचना करना और तुलना करने में दोनों के तथ्यों को कह देंगे, भाई इसने ऐसा कहा था तो इसने ऐसा कहा था। चलिए, ये तो हमारा डेविस और पेंक का भौगोलिक अपवर्तन चक्र जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो हो गया। अब आज क्या है सर? आज है एक नया टॉपिक हमारे पास, और आपके ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है, देखिए, हम जो ज्योग्राफी में बात करते हैं जिस किसी की भी, वो ज़मीन से अंदर की चीज़ों, ज़मीन के ऊपर की चीज़ों, ज़मीन से ऊपर की चीज़ों, और ऊपर जो दिखाई देता है आसमान, आसमान के अंदर की चीज़ों, यानी कि दुनिया में हर एक चीज़ का अध्ययन करना भूगोल है। ज़र्रे ज़र्रे का अध्ययन उसमें किया जाता है, कण कण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी तक जो बात की थी स्थलाकृतियों के ऊपर उठने और उसके अपवर्तन होकर के जो बनता है उसकी बात की थी। उससे पहले हमने महाद्वीपों के निर्माण की बात कर ली। भाई महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण, वेगनर की थ्योरी पढ़ ली, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ ली। अब जो है आज के इस लेक्चर में हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी अंदर से वास्तव में कैसी होती है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। नहीं दिखा आपको? है ऊपर ज़्यादा लिख दिया मैंने, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अब तक कई रिसर्च हो चुके, कई विद्वान हो चुके और कई मशीनें लग चुकी, जिनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया। लेकिन सभी ने पता लगाने के बाद सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाना लगभग मुमकिन नहीं है, नामुमकिन के करीब है। क्यों सर? देखिए, पृथ्वी के अंदर हम जा तो नहीं सकते, आसमान के ऊपर तो हम चले गए, देख लिया भाई मंगल ग्रह भी है, देख लिया कि भाई चंद्रमा भी है, और देख लिया कि हमने बुध ग्रह भी है, और देख लिया कि हमने एकाध ग्रह और है। वहाँ तक हम पहुँच चुके, अंतरिक्ष में पहुँच चुके। ठीक है, लेकिन जमीन के अंदर कितनी गहराई तक मानव जा सकता है? एक सीमित गहराई तक। ठीक है, सीमित गहराई 100 फुट, 200 फुट, 1000 फुट, 1000 मीटर। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई मानव आज तक गया है और जा भी नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए, मानव ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में केवल आकलन किया है, उसको मापा नहीं है, केवल आकलन किया है, उसका आंका है उसको। ठीक है, तो विभिन्न विद्वान आए, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने बोला भाई पृथ्वी अंदर से ठोस है, किसी ने बोला पृथ्वी अंदर से गैसीय है, किसी ने बोला भाई ऐसा भी नहीं है, तरल है। तो पदार्थ के तीनों गुण जो होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ने बता दिया। अलग अलग विद्वान, किसी ने कहा कि ठोस है, किसी ने कहा कि तरल है, किसी ने कहा कि गैसीय है। अब विभिन्न मतों के अनुसार भी ऐसा ही होता है, लेकिन
ये तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार बात होगी, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने जो है वैज्ञानिक तरीके से बात कहने की कोशिश की। वैज्ञानिक तरीके से कैसे? वैज्ञानिक तरीके से ऐसे बताया उन्होंने कि पृथ्वी का घनत्व देख लिया जाए, घनत्व के आधार पर हम बात करेंगे, तो पता चला कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा। घनत्व किसको कहते हैं? कणों के पास पास होने को। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा उसका महत्व होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो रुई की बनी हुई है, तो उसको हम यूँ दबाएंगे तो दब जाएगी, वो ठोस नहीं होगी ज़्यादा, तो उसका जो घनत्व कम है। लकड़ी की कोई चीज़ उतनी ही मोटाई की, तो उसको दबाएंगे दबेगी नहीं, लेकिन उसका घनत्व रुई के मुकाबले ज़्यादा है। लोहे की अगर कोई चीज़ हो उसी की जगह पे, तो लोहे का घनत्व उससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से घनत्व का मामला होता है। ठीक है, पदार्थों के कणों के आपस में आप जितनी ज़्यादा दूर होंगे उतनी ज़्यादा उतना ही कम उसका घनत्व होगा, जितने ज़्यादा पास होंगे संगठित होंगे उतना ही ज़्यादा उसका घनत्व होगा। तो इस तरीके से विद्वानों ने पता लगाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे जैसे जाते हैं हम वैसे वैसे उसका घनत्व बढ़ता जाता है। इसका मतलब पृथ्वी अंदर से ठोस है। चलिए साहब, मान लिया। अब कुछ विद्वान हो रहा है, उन्होंने बोला है नहीं ऐसा नहीं, घनत्व के आधार पर आपने बात, हम तो तापमान के आधार पर बताएंगे। ऐसा है, पृथ्वी के ऊपर की परत में तापमान कम पाया जाता है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, जब कभी कोई गड्ढा खोदा जाता है जमीन के अंदर, तो आप देखा करो गड्ढा खोदने वालों को अंदर से गर्मी लगती है। कभी आप कुएं में उतरे हो, कुएं में तो हालांकि पानी होता है, लेकिन सूखे कुएं में उतरना कभी आपको बहुत ज़्यादा हीट मारेगी, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो अंदर है वो गर्म है इसके मुकाबले। धीरे धीरे पृथ्वी जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। सामान्यतः 32 मीटर पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, 1000 मीटर तक, ऐसा माना विद्वानों का अनुसार। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन सभी जगह नहीं रहती, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके अनुसार क्या होगा, जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हर चीज़ का तापमान बढ़ा लीजिए आप। तापमान बढ़ने पे कोई चीज़ जो है अपनी ठोस अवस्था में नहीं रह पाती, वो कैसी रहती है, द्रव हो जाती है, पिघल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, या तो तरल अवस्था में है या गैसीय अवस्था में। ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे तो वो गलगला करके द्रव होकर के, तरल होकर के गैस के रूप में उड़ जाएगी। तो विद्वानों ने ऐसा बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा होता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस नहीं, तरल है, गैसीय भी हो सकती है। चलिए, किसी ने बताया भाई दबाव के अनुसार 3 तत्व काम करते हैं, ध्यान रखना। दबाव के अनुसार कैसे गुरुजी? दबाव के अनुसार ऐसे कि जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा चट्टानों पे दबाव बढ़ेगा तो वो चट्टानें ठोस होती जाएगी। इस हिसाब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है। चलिए साहब, बिगड़ गया मामला। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके का जो हमको पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है कैसी नहीं है, वो हमको पता चलता है प्राकृतिक शक्तियों द्वारा। प्राकृतिक शक्तियाँ क्या होती है गुरुजी? प्राकृतिक शक्तियाँ वो होती है जो प्रकृति द्वारा होती है। ऐसी कौन सी शक्तियाँ होती है सर? ऐसी शक्तियाँ होती है, ज्वालामुखी का नाम सुना है ना अपन ने? हाँ सर सुना है। तो ज्वालामुखी क्या होती है? ज्वालामुखी जमीन के अंदर से निकलता है ना भाई, पृथ्वी के अंदर से निकलता है ना। तो ज्वालामुखी जब अंदर से निकलता है तो हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अब अंदर से माल निकल रहा है वो, तो हम समझ सकते हैं भाई अंदर जैसा हो वैसा ही तो निकलेगा। तो अंदर वो ज्वालामुखी जब तरल मात्रा में निकलता है तो हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कहीं ना कहीं कैसी है? तरल है, द्रव अवस्था में है। लावा निकलता है, पिघला हुआ निकलता है ना, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वहाँ से तरल है। ये कुछ हमको प्रमाण मिलते हैं, कुछ पता लगता है इनसे। तो आइए पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे पहले हम आपको थोड़े से बात बता दें। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है पता विद्वानों ने लगाया था 1774 के आसपास, उसके आसपास पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है इसको 3 माध्यमों से हम समझ सकते हैं। जितने भी विद्वान आए सब अपनी अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन अभी तक यह एक रहस्य है, रहस्य था और रहस्य बना रहेगा, क्योंकि प्रकृति को हम जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों को हम जीत नहीं सकते। हम चंद्रमा पर पहुंच तो गए, लेकिन चंद्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको नहीं है। पृथ्वी में हम रहते तो हैं, सब कुछ हमने पता तो लगा लिया, लेकिन पृथ्वी को जीतना मुश्किल है।
पृथ्वी के अंदर ही नहीं गए अभी तक हम, पृथ्वी के अंदर क्या यही नहीं देखा हमने। ठीक है, तो जितने भी विद्वान आए अपने अपनी बात कहकर के चले गए, लेकिन वास्तविकता जो है वो वास्तविकता किसी के सामने अभी तक नहीं आई। एक रहस्य था, रहस्य ही बना रह गया। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, दूसरा है प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, और तीसरा है विभिन्न विद्वानों के मत। विभिन्न विद्वानों का इस पे क्या कहना, उनकी थ्योरीज। ठीक है, तो देखिए इसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, अप्राकृतिक तत्वों में इन्होंने 3 चीजें लिए हैं। एक तो दबाव लिया है, एक घनत्व लिया है, और एक लिया है तापमान। अंग्रेजी चाहो तो अंग्रेजी भी लिख लीजिए। दबाव को कहते हैं प्रेशर, घनत्व को कहते हैं डेंसिटी, तापमान को कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लेना। विभिन्न विद्वानों के मत में कई सारे विद्वान हैं, जेम्स है, जीन्स है, लाप्लास है, और इसके अलावा आपका आर्थर होम्स है, कई सारे विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अप्राकृतिक तत्वों में हम ज्वालामुखी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार जो होता है उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये हम देखते हैं, बात समझ में आ रही है ना। अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखेंगे हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार, और प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर देखेंगे। तो देखिए अब हम अप्राकृतिक तत्वों में पहली शक्ति देख लेते हैं। दबाव के आधार पर देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, दबाव के आधार पर देखेंगे हम तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में हमको कुछ पता चलेगा। देखिए दबाव, प्रेशर, दाब, जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे भार बढ़ता जाएगा। दबाव किसको कहते हैं, प्रेशर किसको कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले भार को, प्रति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगने वाले भार को क्या कहते हैं, दबाव। यानी कि मान लीजिए मैं हूं, मेरे ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है या कुछ रखा हुआ है, तो मेरे ऊपर उसका भार रखेगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें मेरे ऊपर रखी रहेगी उतना ही ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव बनेगा, भार बढ़ेगा मेरे ऊपर। एक किलोग्राम वाला एक तराजू है, तराजू के ऊपर जितना हम बाट रखते जाएंगे उतना ही उसके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा, उतना ही नीचे जाता जाएगा ना वो। तो इस तरीके से, और जितना ज़्यादा भार बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसका घनत्व होगा, जितना ज़्यादा भार बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका घनत्व होगा। तो विद्वानों ने क्या कहा कि किसी चीज़ का दबाव हम देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम जाते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उसका दबाव देखते हैं, चट्टानों पर कितना दबाव पड़ा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पे हमको क्या पता चला, जैसे जैसे हम जाएंगे गहराई का दबाव के साथ सकारात्मक संबंध होता है। यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाएगा, सकारात्मक संबंध है। और जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता जाएगा, घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अब घनत्व बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना इनके अनुसार कैसी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस रूप में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई, ठोस रूप में। कैसी होनी चाहिए, ठोस रूप। चट्टानों का दबाव, पृथ्वी का दबाव, मिट्टी का दबाव, उस पर रहने वाले लोगों का दबाव जैसे जैसे ऊपर से नीचे तक की तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कोई चीज़ दबाव सह करके ठोस ही अवस्था में रह सकती है, अगर पिघली हुई अवस्था में होती तो ऊपर आ जाता। तो इनके अनुसार क्या होगा, दबाव के अनुसार हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होनी चाहिए भाई, ठोस।
ठीक है। अब घनत्व है दूसरा। घनत्व देखिए, सबसे पहले 1774 में पृथ्वी का घनत्व जो आंका गया था वो आंका गया था लगभग 5.5। कितना मापा गया था? 5.5। पृथ्वी का घनत्व सबसे पहले जो मापा गया था वो कितना मापा गया था 1774 में? 5.5। वैसे पृथ्वी का घनत्व जो ऊपर का घनत्व 2.7 रहता है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? वही बात है, दबाव की वजह से। दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आती है लगभग 400 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी का घनत्व बढ़कर के 3.5 हो जाता है और उसके बाद लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में जाकर के पृथ्वी का घनत्व 5.6 हो जाता है। और पृथ्वी का जो क्रोड है, क्रोड समझते हो आप किसको बोलते हैं? क्रोड कहते हैं पृथ्वी का जो बीच वाला, सेंटर वाला जो क्षेत्र है उसको। देखिए इस तरीके से बनाते हैं इसको, आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए आप। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस तरीके से हम दर्शाते हैं। ये ऐसा ही पढ़ा होगा आपने। इसको कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं निफे। दूसरी भाषा में इसी को कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं मेंटल, इसको कहते हैं कोर। तीसरी भाषा में हिंदी में इसको कहते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी, इसको कहते हैं परावार और इसको कहते हैं क्रोड। तीन नाम है, इसके नामों को याद कर लेना। अब देखिए होता क्या है, हम अक्सर इसको ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसा पढ़ते हैं। अब ये समझ में नहीं आता होता क्या है। ये जैसे हम तरबूज खाया कभी आपने? तरबूज, ये तरबूज एक रहता है जिसका एक पीस काट के देता है हमको इस तरीके से, तो हम देख लेते हैं ना भाई तरबूज यहाँ तक तो कैसा रहता है, हरा हरा, फिर एक छोटी सी लेयर उसमें पाई जाती है सफ़ेद कलर की, फिर सफ़ेद से थोड़ा सा लाल होता जाता है और सेंटर में जाकर के बिल्कुल लाल रहता है वो, ठीक है ना, बीच में बीज वगैरह भी पाए जाते हैं। तो एक कली हमने निकाल ली, कली के माध्यम से देख लिया कि तरबूज कैसा है, लाल है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये पृथ्वी है हमारी पूरी, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी का एक किनारा हमने ले लिया और कहाँ तक का लिया हमने? सेंटर तक का, बिल्कुल मध्य तक का, ठीक है। अब मध्य तक का ले लिया तो हमने ये मध्य वाला क्षेत्र मान लिया, तो ये कैसा है? भूक्रोड हो गया पृथ्वी का बीच वाला सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये मेंटल हो गया, ये ऊपरपट्टी होगी। इस तरीके से ये वाला क्षेत्र है, तो क्रोड जो पृथ्वी का बीच वाला क्षेत्र है, जो पृथ्वी का जो सेंटर वाला क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जिसको बोल सकते हैं, त्रिज्या बोलते हैं इसको आर, यानी कि पृथ्वी का जो बीच वाला क्षेत्र है वो है कितने किलोमीटर पे? 6371 किलोमीटर पे। और पृथ्वी का व्यास अगर कोई पूछ ले आपसे तो इसको गुणा 2 कर दीजिए, पृथ्वी का व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? पृथ्वी का भू केंद्र है। भू केंद्र पर पहुंचने पर, क्रोड पर पहुंचने का पृथ्वी का घनत्व कितना हो जाता है? 11, कुछ विद्वानों के अनुसार 12 हो जाता है। ध्यान रखिएगा 2900 किलोमीटर, ये फिर से मैं बना रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान देख लीजिए। लगभग 100 से 300 किलोमीटर तक भूपर्पटी का विस्तार पाया जाता है। भूपर्पटी, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। भूपर्पटी का विस्तार पाया जाता है 2900 किलोमीटर, 300 से 100 तक है ये। 2900 किलोमीटर तक क्या है? ये मेंटल बोले तो परावार, जो सीमा पर है वो, और 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक किसका पाया जाता है? ये क्रोड है, ठीक है। पृथ्वी का केंद्र है जिसको कहते हैं, वो यहाँ है 6371 किलोमीटर पे। तो वहाँ जाने पर घनत्व कैसा हो जाता है? 11 से 12। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का घनत्व बढ़ेगा तो चीज़ें तरल अवस्था में तो रह नहीं सकती, क्योंकि हमने कक्षा 7-8 में ही पढ़ लिया था साइंस में ये कि जैसे जैसे पदार्थों का जो कणों का पास में होना होता है उसी तरीके से उसका घनत्व बढ़ता रहता है। वायु का घनत्व जो गैसीय अवस्था में रहता है उसका घनत्व बहुत कम होता है, उसी तरीके से तरल जो चीज़ें होती है, पानी, द्रव वगैरह, इनका घनत्व उससे ज़्यादा होता है और ठोस का घनत्व उससे अधिक होता है, क्योंकि ठोस में दाब अधिक होता है, दबाव अधिक रहता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि घनत्व पृथ्वी का अंदर जाने पर बढ़ता रहता है। तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी अंदर से
ठोस अवस्था में है। तीसरी चीज क्या है? तापमान। यहाँ कहाँ इसको मिटा करके लिखना पड़ेगा, तापमान। तापमान के संदर्भ में उल्टा मामला है थोड़ा सा। यहाँ दोनों में प्रत्यक्ष रूप से बात थी, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन तापमान के साथ क्या है? देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे तापमान भी बढ़ेगा। सामान्यतः 32 मीटर पर, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। इस तरीके से अगर जाते जाएं हम पृथ्वी के अंदर तो 50 किलोमीटर पर पृथ्वी का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और पृथ्वी के करोड़ तक पहुंचने पर पृथ्वी का तापमान कितना हो जाएगा? 2 लाख डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं, अलग अलग परतों पे इसका तापमान अलग अलग पाया जाता है, ठीक है ना। ये 1000 मीटर तक, लगभग 1000 मीटर तक ये नियम काम करता है। आपको मालूम होगा प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है गहराई पे जाने पर, लेकिन ऊंचाई पे जाने पर प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। ये नियम है, ठीक है, ये सार्वभौमिक नियम है और ये नियम काम करते हैं, लेकिन एक सीमित ऊंचाई तक, 1000 मीटर गहराई तक, 1000 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है। इस तरीके से ये नियम जो है कार्य करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर अलग अलग परतों में अलग अलग प्रकार की गहराई पाई जाती है, वहाँ अलग अलग नियम काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन तापमान ऐसा है, बढ़ता जरूर है। सामान्यतः कहा गया था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी जब ठंडी होने लगी थी धीरे धीरे से, कहाँ से निकली थी? सूरज से। ऐसा है तो बताया जाता है, सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो सूर्य से जब निकली पृथ्वी, सूर्य के बाहर का तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अंदर का कितना है? 2 लाख डिग्री सेल्सियस है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान था, धीरे धीरे वो ठंडी। अच्छा, आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ तापमान से संबंधित। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी कि भाई पृथ्वी का ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत का तापमान कम है, अंदर जैसे जाते हैं अंदर का तापमान कैसा होता है? गर्म, ज़्यादा। तो इसका उदाहरण आप, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी खोपड़ी में घुस जाएगा ये उदाहरण। आप इसको याद रखिएगा, जिस किसी को समझाना है समझाइएगा, लिखना है तो लिखिएगा। देखिए होता क्या है, जब हम समोसे या कचौरी खाने जाते हैं बाज़ार में, तो तेल में से गरम गरम निकाल के देता है हमको, ठीक है। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1 या 2 मिनट के बाद हम थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करते हैं उसका, 1-2 मिनट के बाद हम उसको खाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम उसके हाथ लगा सकते हैं 1 या 2 मिनट के बाद, पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि ऊपर की परत जो है बाहरी वातावरण के कारण ठंडी हो जाती है, पकड़ने लायक हो जाती है, इतनी ठंडी भी नहीं, पकड़ने लायक हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी के अंदर उंगली दे के देखें, अपनी समोसे के अंदर उंगली डालें, तो आपको पता चलेगा कि अंदर से कितना गर्म है वो। इसी तरीके से मामला पृथ्वी के साथ है। ऊपर से तो पृथ्वी ठंडी है, लेकिन पृथ्वी अंदर हम उंगली करके देखें पृथ्वी के अंदर, तो हमको पता चलेगा पृथ्वी अंदर से कैसी, ठंडी है या गर्म है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान के आधार पर पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, चट्टानें ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, चट्टानें पिघलेगी, क्योंकि लोहे वाली चट्टानें पाई जाती है अक्सर, निफे कहते हैं ना, निफे, फेरियम, फेरस, निफे वाली, तो लोहे वाली चट्टानें पाएगी, तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो पिघलेगी। तो इसके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तरल होनी चाहिए। तो अलग अलग मत है, इनके अनुसार भी अप्राकृतिक साधनों के अनुसार भी अलग अलग मत है, प्राकृतिक साधनों के अनुसार भी अलग अलग मत है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे सत्य नहीं है। सब बकवास कर रहे हैं अपने अपने, लेकिन हमको क्या है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और प्राकृतिक साधनों को तो हमने पढ़ लिया। अब कल पढ़ेंगे हम प्राकृतिक साधनों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।